बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान की फोर्सेस में एक नया दिफाई निज़ाम शामिल कर लिया गया। इसकी वजह से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। मगर सवाल यह है कि लॉन्ग रेंज सिस्टम के होते हुए क्या पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज सिस्टम बेकार हो जाएंगे और क्या पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी? और यह सिस्टम भारत के टैंकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के पास होने ज़रूरी हैं या नहीं? और पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज सिस्टम किस कंडीशन में मौजूद हैं और क्या अभी तक कारआमद हैं या बेकार हो चुके हैं? और अगर इस तरह का सिस्टम पाकिस्तान किसी और मुल्क से खरीदना चाहे तो पाकिस्तान किन बुनियादों पर यह सिस्टम दूसरे मुल्कों से खरीदेगा? नाज़रीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के नए खरीदे गए सिस्टम के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, जैसा कि हम बता चुके हैं, पाकिस्तान ने एक लॉन्ग रेंज दिफाई निज़ाम खरीद लिया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को शॉर्ट रेंज एंटी टैंक दिफाई निज़ाम की भी अभी अशद ज़रूरत रहेगी। पाक आर्मी की तरफ से ये बताया गया था कि पाक आर्मी ने अपने दिफाई निज़ाम में एक और जदीद तरीन और लॉन्ग रेंज दिफाई निज़ाम शामिल कर लिया है। और HQ-9 नाम रखने वाले ये निज़ाम ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है। ये एक मुकम्मल मरबूत नेटवर्क है और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। इसके अंदर एंटी एयरगन मैन सपोर्ट सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले लॉन्चर मौजूद हैं जिनसे मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। एशिया के ममालिक को मॉनिटर करने और खासतौर पर भारत को मॉनिटर करने के लिए इस तरह के दिफाई निज़ाम की पाकिस्तान को बहरहाल ज़रूरत है और वक्त का तकाजा भी है कि पाक फ़ज़ाइया को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। भारत चूँकि जंगी जुनून में बहुत आगे जा चुका है और उसने चंद जदीद तरीन मिसाइलों से लैस हेलीकॉप्टर भी खरीद लिए हैं, तो पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो भी इन हेलीकॉप्टरों का तोड़ निकाले और इनको मॉनिटर करने के लिए जदीद तरीन दिफाई निज़ाम खरीदे। भारत एक बड़ी तादाद में असला खरीद रहा है और बड़ी तादाद में गन्ने और बारूद भी खरीद रहा है। इनमें लेजर गाइडेड असला भी शामिल है और सादा असला भी शामिल है। इस असले के जरिए भारत किसी भी जंगी गाड़ी, टैंक, तोप और आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान भी समझता है कि भारत को जवाब देने के लिए हमें भी शॉर्ट रेंज दिफाई निज़ाम की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान के पास ये निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज वाले दिफाई निज़ाम भी भारत के टैंकों और तोपों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन इसमें इस बात का खतरा होता है कि कहीं वो निशाना अपने ही किसी टैंक को ना जा लगे, इसलिए कि दोनों इतराफ के व्हीकल एक दूसरे के करीब ही तैनात होते हैं और खतरा होता है। इसलिए पाकिस्तान को शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल सिस्टम की ही ज़रूरत होगी, इसलिए कि यह सिस्टम वक्त की ज़रूरत है और पाक आर्मी को ताकतवर बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान का ख्याल है कि चीन से हटकर भी कोई ऐसा शॉर्ट रेंज दिफाई निज़ाम खरीदा जाए जो दूसरे मुल्कों का बनाया हुआ हो, और पाकिस्तान इस मकसद के लिए मुज़ाकरात भी कर रहा है और गौर खोज भी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद है और वो है तुर्की का दिफाई निज़ाम, जिस पर पाकिस्तान की नज़र जमी हुई है। यहाँ ये भी बताते चलें कि तुर्की ने हाल ही में एक ऐसा ऑटोमेटिक दिफाई निज़ाम मुतारफ करवाया है जो इंतहाई जदीद तरीन है और जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। खुदकार निज़ाम के जरिए फायर भी किया जा सकता है और दुश्मन को मॉनिटर भी किया जा सकता है और इसी दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन पर नज़र भी रखी जा सकती है। और ये स्टिंगर मिसाइल से लैस है और तुर्की ने हाल ही में इसकी प्रोडक्शन शुरू की। इसकी वजह से दिफाई तजिया नगार कहते हैं कि तुर्की के सिस्टम की वजह से और उसके साथ साथ तुर्की की अपनी फौज भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तुर्की ने इसकी मार्केटिंग के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी, इसलिए पाकिस्तान की नज़र भी तुर्की के इसी दिफाई निज़ाम पर है। दूसरी बात यह कि बाज़ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से भी दिफाई निज़ाम खरीदने में रुकावटें होती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तुर्की से ये निज़ाम खरीदता है तो उसे किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी तुर्की से इसके जदीद तरीन हथियार खरीदे हैं और इनको पाक फौज में शामिल कर लिया गया। इसलिए उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान तुर्की से ही ये दिफाई निज़ाम खरीदेगा और तुर्की से ये निज़ाम खरीद कर फ़ायदा हासिल करेगा। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान के J-17 थंडर तैयारे में जो डिटेक्टिंग पोर्ट लगाई गई है वो भी तुर्की की बनी हुई है और जिस कंपनी ने यह निज़ाम मुतारफ करवाया है इसको एनेल्सन के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम तुर्की ने हाल ही में मुतारफ करवाया है और ये एक जदीद तरीन सिस्टम है क्योंकि ये एक जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है और तुर्की ने इसकी मार्केटिंग भी शुरू कर रखी है। इसलिए और भी बहुत से ममालिक इस निज़ाम को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, इन ममालिक में अज़रबैजान भी शामिल है, इसलिए कि तुर्की के अज़रबैजान के साथ बहुत अच्छे मरासम भी हैं। और आर्मीनिया की जंग में तुर्की ने अपने ड्रोनों के जरिए आर्मीनिया को शिकस्त का सामना करवाया था और शिकस्त पर रूस भी हैरान था कि ये क्या हुआ। इसलिए आज़री हुकूमत भी अपनी फौज के लिए तुर्की से ये दिफाई निज़ाम खरीद सकती है। अगरचे चीन के बने हुए दिफाई निज़ाम पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन तुर्की का ये निज़ाम चूँकि बहुत ज़्यादा जदीद है, इसलिए पाक फौज का इरादा है कि इस निज़ाम को भी पाक फौज में शामिल किया जाए और फौज को मजबूत बनाया जाए।
اگرچہ پاکستان کے پاس پہلے بھی بہت سے دفاعی نظام موجود ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان کو اپنی فوج میں جدید ترین دفاعی نظام شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کی فضائی حدود کو مکمل طور پر محفوظ کیا جا سکے۔ دنیا کے حالات بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور خاص طور پر بھارت جو ہمارا اصلی ابدی دشمن ہے، اس نے اپنا بے شمار بجٹ اسلحے کی خریداری کے لیے مختص کر چھوڑا ہے اور پاکستان اور چین کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے اسلحے کے ڈھیر لگا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسی طرح کے دفاعی نظام خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے بھارت کی ہر طرح کی کارروائیوں کو روکا جا سکے گا اور انہیں وقت سے پہلے ہی دبوچا جا سکے۔ اس لیے پاکستان ترکی سے یہ دفاعی نظام بہرحال خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس نظام پر زیادہ گفتگو نہیں کی، لیکن اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں اس نظام کی تمام صلاحیتیں اور تمام خوبیوں کو اجاگر کیا جائے گا اور یہ دفاعی نظام کس طرح بھارت کے اسلحے اور ہتھیاروں کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج کیا ہے اور اس کے اندر جو میزائل استعمال ہوں گی ان کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کتنی رینج تک حملہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال حتمی ہے کہ پاکستان ترکی سے یہ دفاعی نظام خریدے گا اور دشمن کا منہ کالا کرنے کے لیے اپنی فوج میں اسے شامل کرے گا۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ویروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔